जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों। बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं फास्ट बॉलिंग में, बहुत ज्यादा। अभी मैंने ट्रेनिंग करी है सिर्फ 1 घंटा। अभी मैंने 1 घंटा ट्रेनिंग करी है तो मेरी 600 कैलोरीज बर्न हो गई। ओके, प्लस आप में मसल मास भी ज़्यादा होता है एज अ फास्ट बॉलर, रेस्टिंग कैलोरीज भी ज़्यादा होता है। आप फिटनेस में घुसते हो एक नर्ड पर्सपेक्टिव से? जब से बॉलिंग स्पेसिफिक फिटनेस अब अलग हो गई है। ओके, अभी आजकल के जो लोग हैं ना, मतलब स्पेशली यंगस्टर्स, वो क्या करते हैं कि वो ट्रेनिंग तो बहुत करते हैं बट बॉलिंग नहीं करते। तो वो चीज़ बहुत ख़राब है। मतलब लोग बैटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं, लोग बोलते हैं कि हमें अपने आप को प्रिजर्व करना है कि भाई हम तेज डालेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप तेज तभी डालोगे जब आप दिन में 10 ओवर डालोगे। ओके, या अगर आप बॉलिंग नहीं कर रहे तो आप बॉलिंग वाली फिटनेस करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या होती है एक मॉडर्न फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग? एक मॉडर्न फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग जो होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉलिंग। मतलब जितना ज़्यादा बॉल करोगे उतने ज़्यादा बेहतर आप बॉलर बनते जाओगे, पर क्या स्पीड भी इंक्रीज होती है उससे? अगर आप उसके साथ में राइट ट्रेनिंग करोगे तो। ओके, क्या आप नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो वेट ट्रेनिंग के तो? हाँ जी, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो इट्स बेसिकली बॉलिंग में आप CNS फटीग होते हो। थोड़ा बेसिक तरीके से समझाइए। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप बॉलिंग करते हो तो फास्ट बॉलिंग क्या होती है कि जैसे आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ करी कि जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे है, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग हो जाता है, उससे CNS फटीग हो जाता है। तो बॉलिंग में वो फटीग होता है। अभी जैसे IPL खेलने से पहले मेरी बॉडी, मैं खेला नहीं था कुछ भी, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था और उसके बाद सीधा IPL की प्रिपरेशन। तो मैं IPL के कैंप में, उससे पहले मैं बॉलिंग कर रहा था, मतलब मैं मैच सिनेरियो भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था और प्रॉपर ग्राउंड में कर रहा था। बट IPL के पहले नेट सेशन में, ओपन नेट में, जो मैं फटीक फील किया और जो मतलब मेरी बॉडी ड्रेन हुई, वो मेरी हुई नहीं कहीं पे। आपका दिमाग फटीग हो जाता है? नहीं, बॉडी भी सोर हो जाती है। ओके, ओके। क्योंकि वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है, इतना ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाता है वो। मतलब कार्डियो भी हो रहा है प्लस आप पावर भी जनरेट कर रहे हो, और कॉन्स्टेंट पावर जनरेट करने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम भी फटीग हो जाता है। एंड ओवरऑल आपकी ट्रेनिंग में आपको मसल मास भी बढ़ाना है, साथ में नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन करना है एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के साथ। बट बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी। ओके, मतलब जितना हमने खुद के बॉडी को पुश किया। हाँ, कि अगर आप अपनी ट्रेनिंग में भी वैसी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो तो आपके लिए ईजी रहता है। ओके, क्योंकि वो इंटेंसिटी मैच करनी मैच की बहुत मुश्किल है। ओके। क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है प्रैक्टिस पे, जिम में कोई प्रेशर नहीं है। मैच में तो आपको पता है, एक बॉल खराब डाली तो भाई साहब 100 गाली पड़ती है। तो वो जो इंटेंसिटी है वो बहुत अलग है। ओके, बैट्समैन की ट्रेनिंग कैसे होती है? आपको जलन होती है उनकी ट्रेनिंग को देखकर? बैट्समैन तो 40 साल की उम्र तक भी खेल सकता है। हम नहीं खेल सकते। ओके, आपने 100 टेस्ट मैच कैसे खेले हैं? क्योंकि मैंने- फास्ट बॉलर्स 10 टेस्ट मैच खेलकर भी कुछ फास्ट बॉलर्स रिटायर हो जाते हैं। 100 टेस्ट मैचेस खेले आपने, तो आपने लॉन्जेविटी के लिए भी डेफिनेटली कुछ किया। आई एम अज्यूमिंग आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हो, एंड इट्स अ बैलेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेट ट्रेनिंग। पर आप बताइए, मतलब आपकी बॉडी ने एंड्योर कैसे किया ये सब? मतलब मेरी जो बेस थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। मतलब कि मैंने बचपन से बॉलिंग जो करी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा करी है। ओके, तो मेरे ख्याल से एक वही रीज़न है कि मैं 100 टेस्ट मैच खेला हूँ। और वेस्ट दिल्ली की फंक्शनल ट्रेनिंग? वो तो बचपन में होता है कि आप, और एक्चुअली अगर आप बोलोगे, आप किसी भी अच्छे स्पेसिफिक बॉलिंग स्पेसिफिक कोच से बात करोगे तो वो बोलेगा कि बचपन में किसी भी एक बच्चे को एक स्पोर्ट में नहीं डालना चाहिए, उसे डिफरेंट स्पोर्ट खिलाने चाहिए। तो हम पेड़ पे चढ़ना, गुरुद्वारे की दीवार टाप के क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, रात को बारिश में फुटबॉल खेलना, तो ये सब काम करते। तो हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट स्पोर्ट भी खेल रहे हो। उससे आपका एथलेटिसिज्म बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता रहता है। फिर जब एक बारी आपको पता लग गया कि आप फास्ट बॉलर बनना चाहते हो, तो मेरे सर ने क्या करते थे, हमको पहले नेट लेके आना पड़ता था। गेट से ग्राउंड 3 किलोमीटर था, वॉक करके मैट रखना पड़ता था 2 जनों को, और वो मैट 20 किलो का होता था। 2 जनों ने मैट रखा, वो मैट एकदम टाइट करके उसको विकेट पे गाड़ा। फिर उसके बाद
वो बच्चों के लिए होता था। अगर टर्फ की विकेट गीली है तो फिर आपको रोलिंग करनी पड़ती थी, 3 टन के रोलर से 4 जने खींचते थे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद हम 1 बजे बॉलिंग शुरू करते थे। तो 1 बजे से लेकर जब तक अंधेरा नहीं होता था, अगर आपने बॉल दे दी सर को तो आप गालियों का प्रसाद लेके वापस आते थे। ओके। पर जिन फास्ट बॉलर्स को इतनी सारी इंजरीज होती है, क्यों होती है? कुछ कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा इंजरीज क्यों होती है? इसी की वजह से कि बचपन में शायद पूरी तरह से फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं की है? नहीं, मेरे ख्याल से कि वो बहुत ज़्यादा राइट ट्रेनिंग नहीं कर पाते। कि मतलब या तो वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा कम करते हैं और जिम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ओके। मेरे हिसाब से अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरे को इसलिए करना है कि मेरी बॉलिंग में फ़ायदा हो। मेरे को 6 पैक्स नहीं चाहिए। मेरे को पता है कि अगर मैंने 6 पैक्स लिए तो मैं टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। आप वैसे भी हॉट दिखते हो, आपके नहीं ज़ुल्फ़ों के साथ। हो गया भाई, अभी शादी हो गई। आई एम नॉट हिटिंग ऑन यू, मैं बस ब्रो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ हाँ, आपको। नहीं, अभी सब हो गया, हॉट वॉट सब गया। एक बताइए। तो वो जो होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को बॉलिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है। मेरे को ये ट्रेनिंग नहीं करनी कि मेरे को 6 पैक चाहिए या मैं कोई एकदम तगड़ा आदमी दिखूं कि मैं बाउंसर जैसा एकदम स्टिफ हो जाऊं, वैसा सब नहीं। या तो फिर हम करते हैं तो फिर एकदम ही बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस पे आ जाते हैं, वो भी ख़राब है। तो वो मिक्स एंड मैच करना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो आपके बॉडी के लिए द थिंग दैट वर्क्स। बासु शंकर के साथ ट्रेनिंग करी है आपने? बासु सर के साथ करी है। बासु सर अंडर 19 से मैं उनको जानता हूँ। ओके। तो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स है जिस पर आप फोकस करते हो, जैसे क्लीन एंड जर्क हो गए? मैंने वो किया था, बट उससे मेरी रिस्ट में इंजरी होनी शुरू हो गई थी। ओके। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। देन आई चेंज टू देयर इज वन गाय कॉल्ड स्टेफन जोन्स, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ जी। तो वो बॉलिंग स्पेसिफिक फास्ट बॉलिंग कोच है। तो अभी आजकल क्या हो गया है कि 2 चीज़ें साथ में हो गई हैं। एक तो वो ट्रेनर भी है और वो बॉलिंग कोच भी है। मतलब वो फिटनेस भी समझते हैं प्लस बॉलिंग भी समझते कि हैं। मतलब फिटनेस को बॉलिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके। तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पर क्या होता है इसका लॉजिक? क्या करवाते हैं? उसका लॉजिक ये होता है कि जब आप बॉलिंग करते हो सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स। एक हिप डोमिनेंट होता है, एक नी डोमिनेंट होता है। ठीक है, हिप डोमिनेंट पीछे वाले पैर पे कम टाइम स्पेंड करता है और आगे वाले पैर पे ज़्यादा ट्रांसफर वेट करके जल्दी बॉल फेंक देता है। नी डोमिनेंट ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बैक फुट पे और फिर टाइम लेके बॉल फेंकता है। शॉन टेट की तरह। दैट्स नी डोमिनेंट प्लस स्लिंगर। ओके। ठीक है। तो इन दोनों की ट्रेनिंग अलग होती है। ओके। वेरी सब्जेक्टिव, मतलब आपके पूरे बॉडी आपके हाँ। एक्शन के ऊपर है। ऑल राइट, ठीक है। और एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी वेट ट्रेनिंग अलग होती है। मतलब आपकी वेट ट्रेनिंग भी उस पर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के बॉलर हो। ओके। स्ट्रेचिंग करते हो? बहुत करनी पड़ती है इस उम्र में। इस उम्र में? और जब यंग होते हो नहीं करनी पड़ती? सीरियसली? आप अंडर 19, मतलब जब मैं पहली बार इंडिया खेला था तब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कैसे 150 फेंक रहा था। उस टाइम पे आपकी मोबिलिटी ऐसी होती है कि जैसे आपने रबड़ नहीं होती, तो आपकी बॉडी में कोई मसल। तो मैंने 21 साल की उम्र तक तो कोई ट्रेनिंग करी नहीं, सिर्फ मैं भागता था और बॉलिंग करता था। बट जब आप हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट खेलते हो, जब आपकी बॉडी फटीग होती है, आपका दिमाग चलने लगता है, तब आपको पता लगता है कि भाई ट्रेनिंग भी कोई चीज़ है। उसके बाद जाके मैं ट्रेनिंग में आया था। उससे पहले तो मैं ट्रेनिंग में नहीं था, सिर्फ बॉलिंग करता था बस। जिमी एंडरसन से कभी बात करी है एजिंग के बारे में? या जिमी एंडरसन का खेलने का तरीका और उसकी बॉलिंग, एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट कंडीशंस में खेलता है। इंग्लैंड में खेलता है। ओके। अगर वो इंडिया में खेलता तो मे बी वुडंट हैव फाउंड दैट काइंड ऑफ सक्सेस। ओके, फेयर। जैक इज बेटर देन जिमी एंडरसन फॉर। पर अब सीनियर फास्ट बॉलर से बात करते हो, मतलब जिनकी रिटायरमेंट हो गई है हाँ, अभी भी, हाँ। कि आपके इस फेज में, आपने अभी इतने टाइम से क्रिकेट खेला है, तो अभी इस फेज में आपकी बॉडी को कैसे आप मैनेज करोगे? इसके बारे में आप, आई एम श्योर कुछ स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, नहीं, इस फेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूर्नामेंट के बीच में मैं अपनी बॉडी और माइंड को कैसे फ्रेश रख सकूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ओके। फिर से मेंटल गेम? नहीं, बॉडी भी है। ओके। कि मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों में फ्रेश रह सकूँ, ओके। उतना मुझे करना है। और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप, वही मैंने बोला ना, एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जब आपके साथ टीम मेट्स हैं, ये है वो है, तब आप अगर उनके साथ ही हो तो आप क्रिकेट की ही बात करोगे। तो मेरे लिए स्विच ऑफ करने का क्या है कि मैं जब तक बाहर जाके खाना नहीं खाता तो मैं स्विच ऑफ ही नहीं होता।
मतलब आपको रेस्टोरेंट का खाना अच्छा हाँ। ओके दिल्ली स्पीकिंग नहीं पर मैं वाइब समझ गया। आपको ऑफ द फील्ड का भी गुस्सा आता है कभी कभी। कि आप सेव करके रखते हो ऑन फील्ड के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन आता है फील्ड तो मेरे को ऑटोमेटिकली पता है कि ये ट्रिगर है मेरे को, और मेरे को वो ट्रिगर करना है और मेरे को गुस्सा आ जाता है। ओके। ऑफ द फील्ड क्रिकेटर्स को गुस्सा कब आता है? ऑफ द फील्ड क्रिकेटर्स को गुस्सा तो मेरे को लगता नहीं कभी आता भी होगा, अब अनलेस अनटिल की जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई फैन मिसबिहेव कर दे। आपके साथ होता है? हाँ, बहुत होता है। बहुत होता है। हाँ, मतलब लोग एडवाइस देते हैं एडवाइस नहीं, मिसबिहेव करते हैं। जैसे कि? मतलब कि अभी जैसे हम फोटो, अब जैसे हर किसी की एक अपनी पर्सनल लाइफ है, मैच का एक मूड होता है, ठीक है, आप मैच हार के आते हो, हर किसी को फोटो चाहिए, बट कोई ये समझता नहीं है। तो वो कई कई मतलब ठीक है, आप फोटो चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा, बट उस टाइम पे जब कोई खींचता है, मेरे को गुस्सा कब आता है कि जब मेरे को कोई रैंडम आदमी टच करता है, तो मेरा मतलब ऐसे मुट्ठी बंद होके ऐसे हो जाता है 2 मिनट में। आई एम अज्यूमिंग कि लोग आपसे डरेंगे आपकी हाइट साइज की नहीं, वजह से। ऐसा नहीं है, बट कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आता कि आप मैच हार के आए हो, आपका एकदम अलग मूड है कैसा नहीं है, उनको नहीं समझ में आता, उनको बस जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, और फिर उसी में वो रूड हो जाते हैं। ओके। कभी किसी को पेला है आपने? बचपन में लोग आपसे डरते थे? नहीं, मतलब हमारा वो ग्रुप होता था एक लड़कों का, तो उसमें हम लड़ाई वड़ाई करके, एक बारी मेरी लड़ाई भी हुई थी, उससे चक्कर मेरे पापा ने मुझे दिए भी थे। ओके वाओ। इसी अग्रेशन की वजह से 100 टेस्ट मैचेस भी हो गए? नहीं, वो मुझे लगता नहीं, बट एग्रेशन, अगर आप बीइंग अ फास्ट बॉलर, इफ यू आर नॉट एग्रेसिव देन चलेगा नहीं। आप, आई थिंक कि वो एग्रेशन चाहिए खेलने के लिए। सबसे नॉन अग्रेसिव फास्ट बॉलर कौन है इंडिया का आइडियली? शामी, चिल क्योंकि है। वो इतना ज्यादा वो है ना, एक को कहते हैं ना कि कला, आर्टिस्ट है, तो वो उसको जरूरत ही नहीं है एग्रेशन की, उसको पता है उसकी बॉल ही सारा काम कर देगी। बचपन में ना मुझे डायग्नोज किया गया था ADHD के साथ। मतलब मेरे बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं, जैसे वो हगने का सवाल मैंने पूछा आप। अभी एक और बहुत रैंडम थॉट आ रही है कि मुझे केज दिख रहा है, जैसे UFC में होता है ना केज हाँ, फाइटिंग, और आप शर्टलेस गए हो अंदर और सामने स्टीव स्मिथ है और आप पेल रहे हो स्टीव स्मिथ को। नहीं, उतनी ज़्यादा अग्रेशन नहीं है। नहीं, उतनी ज्यादा नहीं है। Okay. अभी मैं थोड़ा चिल हो गया हूँ, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत चिल हो गया हूँ। ओके। क्या चाहिए आपको ज़िंदगी से अब? कुछ ये भी सब नहीं। के बाद? नहीं, ये सब तो खैर मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो सोने के लिए एक बेड चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, कि जहाँ पे मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे पास मेरे 2 छोटे छोटे कुत्ते हैं, मेरी वाइफ है, जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास सब कुछ है। क्या चाहिए मुझे लाइफ में? कुछ भी नहीं। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि जब तक मेरी फिजिकल मतलब मेरी बॉडी ठीक है तब तक मैं खेलता हूँ बस। बॉडी ठीक ही रहेगी। पिछले 2 साल काफ़ी इंजरी हुई है ना। Okay. तो एक आशु भाई एक बात बोलते हैं, आशीष नेहरा जी, वो कहते हैं कि ये शरीर में इंजरियां नहीं होती, इंजरियों में शरीर है। ओके। एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कहा जाता है कि कोई भी इंजरी या कोई भी इलनेस एक्चुअली आपके स्पिरिचुअल शरीर में हो रहा है, और फिर वो फिजिकल बॉडी में निकल के एक इलनेस या इंजरी बन रही है। आप ऐसा कुछ मानते हो, या एज एन एथलीट आपको? नहीं भाई, जब पैर में दर्द होता है ना तो आप स्पिरिचुअलिटी पे नहीं जाते, आपको दर्द समझ में आता है जब आप भाग रहे होते हो। तो कभी रेकी वेकी ट्राई किया आपने इंजरीज पे? नहीं। बट मैंने मतलब मेरी जो वो है ना, क्या कहते हैं, पेन थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। ओके। मेरा 2015 का वर्ल्ड कप भी सिर्फ इस वजह से मिस हुआ था। हम टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, तो आखिरी टेस्ट मैच था मेलबर्न का, और मेरे नी में दर्द हो गया। तो वहाँ पे माही भाई का आखिरी टेस्ट मैच था। तो फिर शामी और उमेश ही बॉलिंग कर रहे थे और तीसरा अश्विन था। तो मैं देख रहा हूँ और वो भी थक चुके थे बेचारे, कब तक वो बॉलिंग करेंगे। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि मैंने कहा भाई डॉक्टर बुलाओ और मुझे इंजेक्शन दो। तो मैं फिर हर एक सेशन में एक इंजेक्शन लेता था,
वो जहाँ यहाँ पे मतलब ये साइड में होता था, आईटी भी टाइट होने की वजह से आपके साइड में पेन हो जाता, तो वो मेरे दर्द हो गया था। फिर हमने कितने 5 सेशन बॉलिंग करी, 6 इंजेक्शन लिए थे मैंने, क्योंकि मेरे से वो देखा नहीं जाता कि मेरी टीम मेरी वजह से हार रही है। ठीक है, उसमें मेरा नुकसान भी हुआ। डंकन फ्लेचर कोच था, उसने बोला कि मत ले, वर्ल्ड कप आ रहा है, बट मैंने उसको सेम चीज़ बोली कि मेरे को ऐसा लगता है कि फिर मैं चीट कर रहा हूँ अपने आप को। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। टीम प्लेयर हो आप, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन। आई फील कि जितने भी इंडिया प्लेयर से मैंने बात करी है सब बहुत फियर्सली एक टीम मेंटालिटी होती है। हाँ, आई डोंट नो अगर उस बेसिस पर सिलेक्शन हो रही है यंग प्लेयर्स की। नहीं, वो हम सिर्फ टीम के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गेम है वो बहुत नंबर्स ओरिएंटेड गेम है। मतलब स्टैट्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ना। और अभी क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, अभी ये एंटरटेनमेंट, अगर आप देखो बिजनेस, सब चीज़ हो गया। क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्ट राइट नाउ। अगर आप देखो तो हर एक बच्चे को क्रिकेट खेलना है अब, तो अब वो स्टैट वाला गेम हो गया ये, कि भाई इसके क्या स्टैट हैं, उसके क्या स्टैट हैं, इसके क्या स्टैट हैं, बट कोई ये नहीं देखता किसने किस सिचुएशन में रन बनाए। वो सिर्फ जो टीम मैनेजमेंट है वही देखती है। तो अभी गेम बाहर, और आजकल तो खैर हर कोई एक्सपर्ट है, बहुत सारे एक्सपर्ट। अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ तो आजकल तो कोर्स भी आया है सोशल में, वो क्या कहते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट होने का, तो उसमें वो भी है। तो हर कोई अपने अपने एक्सपर्ट देता है कि भाई इसका ये खराब है, उसका वो खराब है, उसको वहाँ बैटिंग, उसको वहाँ बॉलिंग। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना, तब आप क्या करते हो वो बहुत मैटर करता। आज तक सॉरी पता है भाई, ये शायद अब तक का सबसे क्यूट क्रिकेट पॉडकास्ट है, सबसे अच्छा क्रिकेट पॉडकास्ट आपकी वजह से। ये मैं रोमांटिकली नहीं कह रहा हूँ पर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी और प्यार है। नहीं, बट भाई खुशी होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर खुशी नहीं है तो क्या फ़ायदा सब चीज़ का। ओके दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।